नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। आज इसमें पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है अब के वक्त में, और कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि संगठन बन चुका है सबसे बड़ी चुनौती, जिसे कभी उसने खुद ही खड़ा किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान पर पाक सेना के हालिया हमलों के बाद टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में एक दुश्मनी सी हो पड़ी है। अब सीधे टकराव में ये बदल चुकी है और अब टीटीपी ने वो कदम उठाने का मन बना लिया है जिससे पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। टीटीपी ने अपने खुद की सेना खड़ी करने का फैसला कर लिया है और यहां तक कि अपनी वायु सेना तैयार करने की भी योजना बनाई जा रही है। खुफिया एजेंसियों का यह दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो पाक सेना पर हमले दोगुनी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। इसी के साथ टीटीपी ने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा मशीनरी को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए, सोशल मीडिया को हथियार बना करके पाक सेना और सरकार के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और नए समर्थक जोड़े जा रहे हैं। आपको याद दिला दे कि टीटीपी और पाक सेना के बीच में युद्ध विराम नवंबर 2022 में टूट गया था और तब से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले लगातार बढ़ते चले गए। और ये आपने इंडिया डेली पर खबर देखी होगी क्योंकि हर अपडेट पाकिस्तान की हम आपको दिखाते हैं। अब तो टीटीपी गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे नए इलाकों में भी अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह बताया जा रहा है कि वायु सेना तैयार करने की योजना 2026 के अंत तक ऑपरेशनल करने का लक्ष्य चल रही है। अब सोचिए, यह योजना कितनी बड़ी, वायु सेना तैयार करना। इधर पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठा है। टीटीपी को रोकने के लिए वो आईएसकेपी और लश्कर तैयबा को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, जो उनके पुराने सहयोगी हैं, यानी कि जो आतंकवादी संगठन हैं उनको वापस से पूरी तरह से खड़ा कर रहा है। क्योंकि याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से लश्कर तैयबा हो या अन्य उनके आतंकी संगठन हो, सबको निस्तेनाबूद भारत ने कर दिया था और एक बार फिर से उसको खड़ा कर रहा है, लेकिन इस बार टीटीपी के लिए खड़ा कर रहा है। आईएसकेपी तो इस गठजोड़ के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन लश्कर के भीतर इस पर एक नाराजगी सी बढ़ गई है। कई नेता टीटीपी या अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ाई को सही कदम नहीं मानते। यानी एक तरफ टीटीपी का बढ़ता हुआ संगठन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बढ़ती हुई बेचैनी। इसके बीच में अफगान पाक रिश्तों में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अफगान ने तो सीधे तौर पर, यानी कि अफगान शासित जो तालिबान सरकार है, उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया अगर पाकिस्तान ने बात नहीं मानी तो ये हमले हम और दुगनी और तिगनी रफ्तार से करेंगे। यानी पाकिस्तान चौतरफा यहां पर घिर चुका है। और आइए अब आपको यहां पर हम बताते हैं 2022-25 टीटीपी वापसी और बढ़ते हमलों के लिए क्या क्या है। 13 सितंबर की अगर हम बात करें, 2022 में टीटीपी ने आईडी धमाका किया था। तो किस तरह से 22 से लेकर 25 तक में, यानी 3 साल के अंतर्गत में किस तरह से हमले बढ़े हैं। अब देखिए, 14 सितंबर को भी यह हमला हुआ था और यह हमला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। टीटीपी का यह हमला था। तो अपने आप में आप समझिए इस बात को कि ये हमले कितनी तेजी और इसके साथ रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद का देखिए कि 7 और 8 अक्टूबर 2025 और काइजी हमला हुआ। तो ये लगातार हमले टीटीपी की तरफ से कभी होते हैं, कभी बीएलए की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको ये टीटीपी का आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान चौतरफा गिरा हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं और इस बात को अब समझना होगा पाकिस्तान को। 11 नवंबर का भी देखिए, इस्लामाबाद कोर्ट बम धमाका। इस्लामाबाद के कोर्ट में ये बम धमाका हुआ। अब समझिए इस बात को कि सीधे कोर में जाकर के टीटीपी ने यह हमला किया। 23 दिसंबर को कारका जिले में पुलिस वाहन पर हमला हुआ। कभी पुलिस के जवानों को यहां पर टीटीपी में
एक तरह से उन पे हमला किया, तो कभी सेना के जवानों पर। अब इसके बाद देखिए, युद्ध विराम टूटा। नवंबर 2022 में बलूचिस्तान के भी हमले जो है वो तेज हो गए। यानी एक तरफ आप युद्ध विराम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो टूट जाता है क्योंकि निभाया नहीं जा सकता, और उसके बाद लगातार हमले बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए फोकस हुआ खास तौर से, और बलूचिस्तान के भी हमले बढ़े। अभी कुछ दिन पहले की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से मिसाइल से अटैक किया गया था। सेना और पुलिस दोनों टारगेट पर किस तरह से चौतरफा गिरा है वो बता रहे। पहले हमने आपको टीटीपी का आंकड़ा बताया, और अब हम आपको बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी किस तरह से हमले हो रहे हैं वो भी बता रहे हैं। देखिए टीटीपी की नई कमान किसके हाथ में है? एहसानुल्लाह ईपी वायुसेना प्लान कर रहा है, यानी एहसानुल्लाह ईपी के हाथ में है ये पूरी कमान। और वायुसेना का निर्माण करना अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है। हिलाल गाज सेंट्रल जोन, यहां पर जो है पूरी तरह से ये बनाया गया है एरिया, जहां पर वायुसेना को विस्तार देने, उनको बनाने, उसको गढ़ने की एक तैयारी टीटीपी की तरफ से चल रही है। और ये नई कमान है। अजमतुल्लाह महसूद जो है राजनीतिक आयोग, ये भी टीटीपी से कनेक्टेड है। तो आप समझिए इस बात को कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है। केवल एक तरफा नहीं, एक तरफा, दो तरफा, तीन तरफा, चारों तरफ से। और अब तो अफगानिस्तान भी दुश्मन बन बैठा है। क्या होगा पाकिस्तान का, इस बात को तो पाकिस्तान की आवाम भी अब समझने के लिए और समझने की कोशिश में, लेकिन आवाम के साथ साथ हुक्मरानों को भी सोचना होगा, आर्मी को भी सोचने की जरूरत है, आसिम मुनीर को भी सोचने की जरूरत है कि आखिरकार कैसे इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा। लगातार पाकिस्तान के अंदर में धमाके 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 सुने जा रहे हैं। और चलिए इसी पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवराज जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हुसैन जावेद जी है, पाकिस्तान के पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, अब तो टीटीपी की तरफ से वायुसेना के विस्तार की भी बात सामने आ रही है, और अगर ये विस्तार हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे इस चौतरफा हमले से बचेगा पाकिस्तान? क्या तैयारी, क्या कोशिश है? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक अफगान एयरफोर्स की बात है, और वो भी तालिबान के अंदर, अगर तो ये बात कुछ ऐसी होती, इससे पहले यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस होता, उस जमाने की कोई इस तरह एयरफोर्स होती तो कोई बात भी थी। खैर, वो भी इतनी ज्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स नहीं थी। अब ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस तरह की एयरफोर्स बनाएंगे, और इनको लगता है कि जैसे ही बनाएंगे तो इनके जो हवाबाज है वो इतने ज्यादा माहिर होंगे कि वो लेटेस्ट से लेटेस्ट जेट को खरीद भी लेंगे और पाकिस्तान पे हमला भी कर देंगे। तो मैं तो इस चीज को एक जोक से ज्यादा बिल्कुल ले नहीं रहा। उनके पास चंद हेलीकॉप्टर्स हैं, बस चंद हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमरीकी वहां पर इस तरह छोड़ के गए थे, और वो भी सही तरह से उनको चलाने आते नहीं है। तो ये असल हकीकत तो यही है। एयरफोर्स जब इस तरह से खड़ी हो जाएगी तो हम भी उसको देख लेंगे, अगर तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। दूसरी बात, ये आपकी बात ठीक है, आपने इंट्रो में जिस तरह टीटीपी और तालिबान का नेक्सस को आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया पाकिस्तान के खिलाफ, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि एक तासुर इस तरह दिया जाता है कि शायद सारा हमारा केपी के इस आग में जल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे केपी के का सदर्न इलाका है, वहां पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं जहां पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल केपी के मतलब इतने ज्यादा खराब हालात है नहीं है। दूसरी बात, ऑब्वियसली हमने इस बात से कभी इनकार नहीं किया, वहां पे हालात आज से सख्त नहीं है, पिछले 3-4 साल से बहुत सख्त है, और उनके खिलाफ स्टेट अपनी जो एक्शन है, जो भी मतलब कार्रवाइयां हुसैन जावेद जी, कर आप भी। दो तरफा बातें कर रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि वायुसेना का विस्तार कर भी ले, उनको तो मिसाइलें चलानी नहीं आती हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हालात किस कदर हैं, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं एग्री कर रहा हूं। यानी ये जो फिर आपके यहाँ पर हालात हो रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले, बार बार पाक सैनिकों पर, बार बार जो है पाक की पुलिस के ऊपर में अगर ये हमले हो रहे हैं, तो फिर ये कौन कर रहा है? अगर उनको मिसाइलें चलानी नहीं आती, उनको बंदूकें चलानी नहीं आती, और क्या उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता? यानी आने वाली चुनौती के लिए आंखें बंद कर लेने से चुनौती खत्म हो जाएगी, या फिर चुनौती के खिलाफ आप लोगों को भी खड़ा होना होगा?
जी, मैं यहाँ पे इस बात को अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ, मैंने ये नहीं कहा कि उनको ये नहीं आता कि हाउ टू फायर विद द गन्स, गन्स की बात नहीं की, मैं एयर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं स्पेसिफिकली एयर मैं फोर्स तो की बात देखिए कर रहा एक हूँ। आपको गोली एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया, आपने कहा वायुसेना। अब क्या जो गोली चलाना सीख जाए, जो बंदूकें चलाना सीख जाए, वो वायुसेना के नहीं, तौर नहीं पर मैम, मिसाइलें देखिए चलाना नहीं सीख सकते हैं? बहुत मैम दूर की हमारे कौड़ी साथ है। मैम मैम हमारे साथ ग्रुप कैप्टन साहब बैठे हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है कि एयरफोर्स और आर्मी का फर्क क्या होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। खैर इस बात को जाने दे, मैं इस बात नहीं नहीं, मैंने जो जाने आपकी कैसे बात दे दे सर, मतलब मैं तो वही जानना चाहती हूँ, क्या आंखें मूंद लेने से आपकी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, आपके दुश्मन साइड हो जाएंगे? क्या ऐसा होता है? आपने अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का नाम लिया, मैं उन्हीं से जान लेती हूँ। क्या जो आज के वक्त में बंदूकें चलाना नहीं जानते यूके देवनाथ सर, क्या वो चलाना सीख नहीं सकते हैं? क्या जो वायुसेना में मिसाइलों को चलाना, क्या सीखा नहीं जा सकता है? किरण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अभी बहुत ही नाजुक हैं, टेंशन भरे हैं। ऐसे में क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा? जाहिर बात है, अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान की तरफ रुख करता है, हम्म। जो कि पहले भी तालिबान सरकार ने कुछ बार किया है, ज़मीनी हमला वो शानदार करते हैं। उनके पास काबुल में, हेरात में, कंधार में, खैबर पख्तूनख्वा में, वज़ीरिस्तान में उनके पास हज़ारों लड़ाके तैयार बैठे हैं, जो कि कभी भी इशारा मिलने पर अपनी-अपनी हथियारों को उठाकर डुरन लाइन की तरफ कूच कर देते हैं। जी। हमला भी कर देते हैं। हर हफ्ते खबर आ रही है कि आज पाकिस्तान के 5 रेंजर्स मारे गए, कल हम्म। पाकिस्तान के बॉर्डर कांस्टेबल के 7 कांस्टेबल्स मारे गए। अफ़गानिस्तान की एयरफ़ोर्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक समय था जब उनके पास एक ठीक-ठाक एयरफ़ोर्स थी। अ, आज की तारीख में उनकी एयरफ़ोर्स में हेलीकॉप्टर्स हैं, 1-2 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। भविष्य में अगर वो एयरफ़ोर्स बनाने की बात कर रहे हैं तो इसके 2 आयाम होंगे। हो सकता है कि हवाई हमला करने के लिए अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, वो ड्रोन का इस्तेमाल करे। ड्रोन जो है इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, कॉट्स आइटम है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ आइटम। कोई भी खरीद कर असेंबल करके महज 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उड़ा सकता है। हम्म। तो यह एक ज़रिया हो सकता है एरियल थ्रेट पाकिस्तान के ऊपर करने का। क्या वो वाक़ई एक फाइटर जेट उड़ा सकते हैं? जब अमेरिकन्स लास्ट वहाँ से गए 2021 के अगस्त में, तो वहाँ पर 176 हवाई जहाज़, चाहे वो रशियन फाइटर विमान, चाहे वो रशियन हो ओरिजिन के या वेस्टर्न ओरिजिन के हो, अमेरिकन हो, थे। और लेकिन अमेरिकन्स जब गए तो ये 176 के 176 जहाज़ जो है वो उड़ाने के लायक नहीं थे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। किसी में रडार नहीं है, किसी में इंजन नहीं है, किसी का हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा। तालिबान को अपने इन सब फाइटर विमानों को रिपेयर कराना पड़ेगा, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। एक फाइटर विमान को अगर रिपेयर कराना पड़ेगा तो जाहिर बात है उनको एक्सपर्टीज और स्पेयर पार्ट्स जो हैं, टूल्स, टेस्टर्स, गास्केट्स, नट्स, बोल्ट, बुशेस, हम्म। रबर सील्स, ये सब उनको विदेशों से लाना पड़ेगा, टेक्नीशियन भी विदेशों से लाना पड़ेगा। तो मुहिम चलानी पड़ेगी जिसमें 1 साल 2 साल का समय लगेगा। लेकिन मेरा आकलन ये है कि तालिबान जो है ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हवाई हमले कर सकता है। हम्म। जी। जी। मैं चाहूंगी हुसैन जावेद जी, ड्रोन का हमला भी हो सकता है, 1-2 साल के बाद भी ऐसी स्थिति जो है वो पनप सकती है। आज कोशिशें चल रही हैं, आज तैयारी चल रही है उनकी, एक तरह से पाकिस्तान को भी तैयार रहना होगा। मैम हम तो तैयार हैं आपके सामने। अभी जब अक्टूबर के अंदर हमारी अफगानिस्तान के साथ इतनी शदीद किस्म की झड़पें हुई थी, तो अफगान की फजा पे, काबुल की फजा से लेकर कंधार तक किसका राज था? पाकिस्तान एयरफोर्स का। तो वो हमारे लिए कोई ऐसी चुनौती नहीं है। और मैं नहीं आई नहीं, थिंक जिस तरह से तस्वीर तो कुछ और ही आई थी हुसैन सर की। वो वो तस्वीर अब आप अपनी कुछ मर्जी से देखना चाह नहीं रहे नहीं थे। नहीं, जी जी, वो जीत का परचम लहरा रहे थे बंदूकें उठा करके, वो उस पिक्चर पे वो थी मैम जो कपड़े आप थे। लोग अपनी मर्जी से देखना चाह रहे थे। वो आप अपनी मर्जी से देखना चाह रहे थे, असल नहीं नहीं, हकीकत हम मर्जी से नहीं, देखिए जो तस्वीरें आई मैं उसी को यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने ठीक है। थोड़ी ना पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बीच में जहां युद्ध चल रहा है वहां पर जाकर के अपने कैमरे से खींचा, ऐसा नहीं किया ना। जो आई चीज है मैं वो बता रही हूँ। ओके ठीक है। अक्टूबर की झड़पों के बारे में मैं यही कहा था कि उसमें अफगान जो है वो किसी काबिल रहे ही नहीं थे। अगर वो मजीद एक्सटेंड करती तो पता नहीं क्या हो जाता। खैर बाकी जो बातें की यहाँ पे
देवनाथ जी ने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा 176 वहां पे इस तरह के जहाज है जो ठीक नहीं है, 2 साल लगेंगे, और 2 साल लगा के वो ठीक भी कर लें जो वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है। ठीक भी कर ले तो क्या, एक बिल्कुल ही बेसिक किस्म की एयरफोर्स, बल्कि मैं उसको एयरफोर्स भी नहीं कहूंगा, एक फ्लाइंग क्लब टाइप चीज हो जाएगी, और हमारे लिए कोई किसी किस्म की चुनौती नहीं है, और बेहतर है कि काबुल हुकूमत भी इससे बाज ही रहे। ठीक है, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शिवदान सर, आपके पास आते हुए, ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है कि जो खराब है वो तो ठीक वो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे कुछ चीजें होंगी नहीं, और काबुल को समझना होगा कि वो पाकिस्तान से दूर ही रहे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स, जैसे ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स डेवलप कर रहा है अफगानिस्तान, तो एयरफोर्स एक बड़ा ही टेक्निकल टाइप का चीज है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट्स को बहुत ही आज के जमाने में इतना प्रिसीजन, मतलब उसको एक्यूरेसी चाहिए और उसको सारी सपोर्ट चाहिए और ट्रेन पायलट चाहिए। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो अगले 2 4 5 साल में पॉसिबल हो सकता है, यदि अभी से शुरू की जाए, और उसके लिए इतनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी जो कि अफगानिस्तान शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा है, ड्रोन चल सकते हैं, मिसाइल चल सकती हैं, मगर एयरफोर्स नहीं हो सकती। एयरफोर्स के लिए बहुत ही डेडिकेशन चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज, मतलब बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम चाहिए, जो अफगानिस्तान में इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और अफगानिस्तान यही कर सकता है, तालिबान जो है और टीटीपी मिलकर के बार बार ये आतंकी हमले जैसा कि अब तक होते रहे, वही वो पॉसिबल है। और मैं तो ये कहूंगा कि दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में जो अस्थिरता, जो ये तनाव पैदा हुआ है, या ये जो वायलेंस जो वहां चल रही है, ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएटेड है। इन्होंने तालिबानों को इसी क्षेत्र में इनके कैंप बनाए, और उनको अब जब अफगानिस्तान में रूसी सेना के विरुद्ध भेजा था, तब से इस क्षेत्र को अशांत किया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा खुद। तो ये पाकिस्तान का खुद का लगाया हुआ पेड़ है जो फल दे रहा है इनको। मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को अभी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को अपनी नीतियों को सोचना चाहिए इनके ऊपर, किस प्रकार से पूरे देश में अशांति फैली है, और जिस प्रकार से इन खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में वहां के आम जनता में वहां की सरकार के प्रति छोटी डिससेटिस्फेक्शन है, असंतोष है, उसको दूर करने के लिए काम किया जाना चाहिए, जिससे जो शांति स्थापित हो। जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर में किया है, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति स्थापित की है भारत सरकार ने। इसी प्रकार से पाकिस्तान की सरकार को भी इन क्षेत्रों में वहां के आम जनता से बात करके वहां पर शांति स्थापित करनी चाहिए। जब जनता आपके साथ होगी तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। टीटीपी या अफगानिस्तान कुछ नहीं कर पाएंगे यदि पाकिस्तान सरकार अपने आप को संभाले तो। संजीव सर, मतलब टफ है, लेकिन यहाँ पर तो टीटीपी ने क्लियर तौर पे ये कहा कि एयरफोर्स हम बनाने जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा तक ही सीमित नहीं रहेगा। नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मिलिट्री यूनिट्स, अलग अलग प्रांतों में उनकी तैनाती, अलग अलग विभागों के ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की भी जानकारी टीटीपी की तरफ से दी गई है। अब ऐसे में इस बात को, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद पलता है उसके लिए हम कहते हैं आईएमएफ से फंडिंग हो जाती है, यानी कि आईएमएफ से जो वो अपने देश के लिए लेते हैं उसको आतंकवाद में झोंक देते हैं, उसको बढ़ाने के लिए और उसको पालने पोसने के लिए। इसमें कोई दौराई नहीं है। मुझे लग रहा है आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, तमाम चर्चाओं में हमने इन चीज़ों का जिक्र भी किया है। अब ऐसे में क्या टीटीपी का सहयोग क्या इस तरीके से और नहीं कोई देश कर सकता? क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिनको अपने राष्ट्र हित के लिए दूसरे राष्ट्र की अगर वो चीज़ों को खराब भी करे, इसमें कोई दौराई वाली चीज़ नहीं होगी, तो क्या उनको कोई समर्थन नहीं मिल सकता? गाजा, हमास अब तक कैसे लड़ रहे हैं? एयरफोर्स नहीं है भले ही उनके पास, लेकिन इतने गोला बारूद का होना, इतने लंबे वक्त से लड़ाई करना, इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ है। किरण जी, सबसे पहले आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो ये संगठन है, और जाहिर है कि एक आतंकी संगठन है, और इसका लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसका जो लक्ष्य है वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का है। ये इसका लक्ष्य सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनका डोमिनेशन है, क्योंकि वो पश्तून
पश्तूनों का एक पूरा समर्थन उन्हें मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ तालिबान की जो सरकार है वो भी पश्तून डोमिनेटेड सरकार ही है, और उसी जो तालिबान अफगानिस्तान में शासन कर रहा है ये उसी का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और जिस तरीके से अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध डूरन लाइन पर, सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर के खराब हुए हैं, ऐसे में तो ये जो टीटीपी है उसको पूरी बैकिंग भी तालिबान की तरफ से मिल रही है। तालिबान के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक तो लड़ ही रहे हैं आपस में बाढ़ पे, लेकिन ये जो तालिबान की जो सरकार की जो पूरी बैकिंग टीटीपी को भी है, और जिसको लेकर के पाकिस्तान हमेशा कंप्लेन करता है, और जब भी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बात होती है तो सबसे पहला डिमांड पाकिस्तान की यही होती है कि आप इनको रेन इन कीजिए, इनके ऊपर लगाम लगाइए, ये जो है अफगानिस्तान की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो दहशतगर्दी के लिए कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये अलग बात है कि वो भारत के फ्रंट को भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की टेरिटरी का भी जो इस्तेमाल है वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए होता है। तो ये बात भी उनको ये बात वो भूल जाते हैं। लेकिन ये समस्या जो टीटीपी की है वो एक पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर ये दिखता है, क्योंकि ये जो टीटीपी है, जैसा कि मैंने कहा कि इसका लक्ष्य पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना है, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ को लागू करना है,